हेलो बच्चों, मैं विलास सिंह फिर से आपका एक बार इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज का मेरा नया टॉपिक ये है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये क्लास 11th में एक मैथमेटिक्स का चैप्टर है। इसको बोलते हैं क्रमचय एवं संचय। तो आज हम इस वीडियो में केवल यह जानेंगे कि ये जो चैप्टर है इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फिर धीरे धीरे इसके कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले आज हम जानते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो बेटा, इसको कहते हैं क्रमचय और संचय, क्रमचय एवं संचय। तो बेटा, ये क्रमचय और संचय चुनने और गिनने के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है कि जैसे हमारे पास 5 चेयर्स हैं और कुछ व्यक्ति दे दिए गए, तो वो डिफरेंट कितने तरीक़ों से उन चेयर्स पर बैठ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। जैसे बोल दिया जाए कि 10 अंक की कितनी डिजिट्स बनाई जा सकती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो इसकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है हम बताते हैं। आप लोगों में से कुछ बच्चों ने शायद सुना हो, जैसे बहुत सारे मैथमेटिशियंस हुए हैं, उसी तरह से एक मैथमेटिशियंस हुआ करते थे भास्कराचार्य। तो भास्कराचार्य बेटा मैथ में जो हुए हैं, भास्कराचार्य जो हैं वो कितने हुए हैं? 2 हुए हैं। तो मैं भास्कराचार्य द्वितीय की सेकंड की बात कर रहा हूँ। भास्कराचार्य फर्स्ट भी बहुत बड़े मैथमेटिशियंस थे और भास्कराचार्य द्वितीय भी बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। तो भास्कराचार्य द्वितीय जो थे, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है सिद्धांत शिरोमणि। क्या बुक का नाम है? सिद्धांत शिरोमणि। तो सिद्धांत शिरोमणि बुक में उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी को बहुत ही बढ़िया सा रोचक रूप दिया है। और वो स्टोरी कोई ऐसी वैसी स्टोरी नहीं, वो उनकी रियल लाइफ से जुड़ी हुई स्टोरी है। उन्होंने अपनी पुत्री लीलावती, इनकी एक पुत्री थी लीलावती, उसी लीलावती एक कहानी यानी लीलावती के नाम पर ही उन्होंने लीलावती नाम से ही एक कहानी जैसे लिखी है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। मतलब उनकी एक पुत्री थी, तो इनकी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये एक बहुत बड़े, इनके जो खानदान था, इनका खानदान ही समझ लीजिए एस्ट्रोलॉजर थे, मतलब जो ज्योतिषाचार्य पढ़े हुए थे। तो ये भी एक बहुत बड़े ज्योतिष थे। तो इन्होंने जब इनकी पुत्री हुई थी तो उसके बारे में बहुत सारे ग्रह नक्षत्रों के बारे में अध्ययन किया। तो इन्हें पता चला कि उसकी उस पुत्री की शादी होना जो है असंभव है, मतलब शादी नहीं होगी। तो अब ये भाई एक पिता होगा, तो एक पिता को बहुत बड़ी चिंता की बात हो गई कि उसकी पुत्री की शादी नहीं होगी। तो इन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री को बहुत अच्छे से ट्रेंड किया और उस बच्ची का जो माइंड था वो बहुत ही शार्प था। उससे अगर कोई चीज़ काउंट करने के लिए कह दो, अरे पेड़ के पत्ते तक वो मान के चलो, अगर छोटा मोटा पेड़ हो तो पेड़ के पत्तों को भी बहुत जल्दी से गिन देती थी। तो जोड़ घटाना गुणा भाग इन प्रक्रियाओं में उसका जो है बहुत ही रुचि थी उसकी, और वो बहुत जल्दी काउंट कर देती थी। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रह नक्षत्रों से खोज करके एक समय निर्धारित किया था। उस समय में कुछ ऐसा समय था कि उन्होंने एक कमरे में एक डिवाइस लगा दी और उस डिवाइस में एक घड़े में पानी रखा हुआ था और उससे बूंद बूंद से गिरेगा। और उसमें ये था कि ये पानी जितने समय तक उस पात्र में गिरता रहेगा वो शुभ एक समय था। उस समय में उसकी शादी हो सकती थी, लेकिन उस कमरे में किसी को जाना मना था और उन्होंने अपनी पुत्री से भी कहा था कि वहाँ पर मत जाना बेटा। लेकिन किसी कारणवश उसको जाना पड़ जाता है वहाँ पर, और उसके जाने से उसके कपड़ों से या कहते हैं लहंगे से कोई एक छोटा सा मोती टूट करके डिवाइस में गिर जाता है और वो डिवाइस खराब हो जाती है और वो जो उचित समय था वो भी बेटा चला जाता है।
तो उसके बाद उस बच्ची की शादी नहीं हो पाती है। तो जब वो छोटी थी तो उसकी कहानियों के आधार पर उन्होंने एक बुक में क्वेश्चंस ऐसे बनाए, हे लीलावती, जैसे 5 कुर्सियों पर 10 भिन्न भिन्न लोगों को किस तरह से बिठाया जा सकता है। तो बहुत ही तेजी से बहुत जल्दी काउंट करके आंसर्स देती थी। तो इस तरह से वहाँ से भी इस चैप्टर का जन्म हुआ है, क्रमचय एवं संचय का। मतलब किन जगहों पर कितने लोगों को भिन्न भिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसे जो है भास्कराचार्य का एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है इस चैप्टर के पीछे। और एक इस चैप्टर के पीछे एक और कहानी कुछ मैथमेटिशियंस मानते हैं, वो कहानी भी मैं आपको सुनाता हूँ। वो कहानी कुछ इस प्रकार की है, उस कहानी को बोलते हैं अरुण और दादाजी की कहानी। किसकी कहानी? अरुण और दादाजी की कहानी। अरुण और दादाजी। तो बेटा अरुण और दादाजी जो थे, ये जो अरुण था एक 6 क्लास का बच्चा था। किस क्लास का? 6 क्लास का बच्चा था। और ये ही बहुत ही मतलब अच्छा बच्चा था। बिल्कुल अगर इसे कोई काम कह दिया जाए तो ये बिल्कुल उस काम को बिना किए मानता नहीं था। और इसके दादाजी थे एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत ही रिच फैमिली थी, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं थी। और ये अरुण जो था, ये 6 छोटे भाई बहन थे। तो अरुण उनमें से सबसे बड़ा था, 6 क्लास में था और ये सबसे बड़ा था। तो भाई अब दादाजी जो हैं उसके बूढ़े थे, है ना, ऐसा कहा जाता है कि उसके दादा ही इन बच्चों का ख्याल रखते थे। तो अब ये बच्चे जो थे, 6 बच्चे, 6 बच्चे जो हैं स्कूल पढ़ने जाते थे। अब जैसे कोई रिच फैमिली होगी तो अपने 6 बच्चों को जहाँ भेजेगी तो अपनी गाड़ी भेज सकती है ना। तो ये भी रिच फैमिली थी। तो यहाँ पर पहले जो तांगे वाला रिक्शा हुआ करता था, तांगे वाला रिक्शा ऐसे बना होता था और उसके ऊपर ऐसे यूं लगा रहता था। तो इस तांगे वाले रिक्शे में 6 सीटें हुआ करती थी। तो ये बच्चे जो है अपनी स्पेशल 6 सीटों पर बैठ करके जाया करते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती थी कि ये जब स्कूल जाते थे तो बच्चों की तो आदत ही होती है लड़ना झगड़ना। तो ये सब क्या करते थे, लड़ते झगड़ते हुए जाते थे। इनके बीच कौन सी लड़ाई होती थी कि आज हम यहाँ बैठेंगे, कोई कहता था आज मैं यहाँ बैठूंगा। मैंने कहा ना कि अरुण तो समझदार था, चलो वो तो बैठ सकता था कहीं पर भी, लेकिन 5 बच्चे अगर लड़ झगड़ रहे हैं तो अरुण भी आ गया उसमें। 6 बच्चे क्या करते थे, लड़ते झगड़ते रहते थे। तो दादाजी को ये देख करके बहुत बुरा लगता था। उन्हें लगता था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका मतलब वो बच्चों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। तो उन्होंने उनमें से एक समझदार बच्चा जिसका नाम था अरुण, उसको बुलाया, कहा बेटा यहाँ आइए जरा, आज तुमको एक काम देते हैं। तो बेटा अरुण तो बहुत अच्छा बच्चा था, वो तो किसी काम को, दादाजी के काम को तो स्पेशली टाल ही नहीं सकता था। उसको बुलाया और उससे कहा कि बेटा ये बुक ले लीजिए और बुक में ये 6 सीटें हैं, हमको पर मंथ में मतलब डे बाय डे, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसा एक अरेंजमेंट बना कर दीजिए कि ये लड़ाई खत्म हो जाए। जिससे कहा जाए कि जो बच्चा यहाँ पर बैठेगा वो वहीं बैठे, दूसरा बच्चा अगले दिन अपने स्थान पे बैठेगा, तीसरे दिन का अपने हिसाब से स्थान बनेगा, चौथे दिन का अपने हिसाब से, जिससे ये लड़ाई पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो अरुण ने कहा ठीक है दादाजी, मैं ऐसा करके आपको बहुत जल्द ही दे दूंगा। तो दादाजी निश्चिंत हो गए। उन्होंने सोचा मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, ये तो मुझे काम करके देगा। लेकिन अरुण जो है पहले दिन नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। तो दादाजी को लगा कि ऐसा तो नहीं बच्चा भूल गया, लेकिन उन्होंने उसको डांटा नहीं। उन्होंने सोचा कि हो सकता है छोटा सा ही बच्चा है, क्लास 6 के बच्चे को सोच सकते हैं कितना छोटा बच्चा है। तो उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं। लेकिन वो बच्चा कम से कम 1 सप्ताह के बाद दादाजी के पास आता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा बच्चा था, वो कोई काम छोड़ता नहीं है। तो दादाजी के पास आता है और कहता है दादाजी जो काम आपने दिया था हमको वो मैंने कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब
इससे कोई सोल्यूशन मिलेगा, अब भी इससे उतनी ही लड़ाई होगी जो पहले हुआ करती थी। तो दादाजी ने कहा ऐसा क्यों बेटा, अब क्यों लड़ाई होगी, अब तो सब अरेंजमेंट के हिसाब से आज आज करके एक हिसाब से बैठेंगे। तो जब उसने बताया कि ऐसी बात नहीं है, उसने बताया कि 6 लोग भिन्न भिन्न तरीकों से 720 तरीके बना सकते हैं। मतलब एक साल में 365 दिन होते हैं, उसके हिसाब से लगभग जिस तरीके से एक अरेंजमेंट बैठेगा उस तरीके से बैठने में लगभग कितने दिन लग जाएंगे, लगभग 2 साल बाद बच्चा उसी पोजीशन में सारे लोग बैठेंगे। तो अब दादाजी का तो दिमाग ही मान के चलो खराब हो गया। उन्होंने सोचा मात्र 6 लोग और 720 अरेंजमेंट, अब उनका दिमाग हो गया खराब। लेकिन उन्होंने कहा लाओ जरा हमको दिखाओ। तो बच्चे ने जैसे कॉपी दिखाई तो दादाजी का दिमाग क्या हो गया, मतलब बिल्कुल अल्टर हो गया। दादाजी ऐसी कोई नहीं पकड़ पाए अरेंजमेंट जो बच्चे ने दोबारा लिख दी हो, ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं मिली। यानी उन्होंने देखा कि वाकई में 6 लोग 720 डिफरेंट तरीकों से बैठ सकते हैं। तो इसके बाद जो है कहा जाता है कि दादाजी ने उसको रख दिया और वो जो सिस्टम सोचा था वो उसको लागू ही नहीं किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि एक बार खेतों की क्या हो रही थी, जो चकबंदी नहीं होती है, इसी तरह वो चकबंदी हो रही थी कहीं पर। तो एक जो लेखपाल लोग नापने आते हैं, पटवारी लोग, वो माप रहे थे और 6 लोगों का खेत था, 6 लोगों के हिस्से में कुछ अरेंजमेंट उन्होंने बताया। तो उन्होंने देखा कि उसमें भी 720 अंक आया, किसी तरीके से गुणा भाग करके उन्होंने 720 अंक दिया। तो दादाजी का दिमाग ठनका और दादाजी ने सोचा ये 6 और 720 का बहुत ही गहरा संबंध जरूर है कोई ना कोई। तो उन्होंने ये छोटी सी बात अपने गांव के छोटे मोटे अध्यापक को बुला करके दिखाई। जब अध्यापक को दिखाया तो उस अध्यापक को भी देख करके उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और उन्होंने क्या किया, जैसे अपने स्कूल गए, वहाँ के सभी मैथमेटिशियंस टीचर से बातें की। तो उस पर धीरे धीरे चर्चा होने लगी। ये बात धीरे धीरे कहाँ पहुँच गई, बड़े बड़े मैथमेटिशियंस के पास पहुँच गई और धीरे धीरे ये बात किसी पेपर में पब्लिश हो गई। इसी प्रकार से जब ये बात बहुत कायदे से फैल गई तो मैथमेटिशियंस ने इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया और एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर को जन्म दिया जिसका नाम था बेटा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें आपको बस यही पहचानना है कि कौन सा क्वेश्चन परमुटेशन का है और कौन सा कॉम्बिनेशन का। आप बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ेंगे फिर भी आपको ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ही पहचानना आपके लिए कठिन होगा, वरना सवाल कोई बहुत कठिन नहीं होते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर का जन्म हुआ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो इसको स्टार्ट करूंगा, इसके क्वेश्चंस कराऊंगा और बताऊंगा कि इसके जो कहाँ पर गुणा की प्रतिक्रियाएं लगती हैं, कहाँ पर भाग वाली लगती हैं और कहाँ पर पी एंड सी कैसे बने, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हम चल रहे हैं। इस इंट्रोडक्शन वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक केवल और केवल इस चैप्टर का इतिहास पहुंचाया है। इसके बाद में आगे आपसे एक नए वीडियो में बात करूंगा। तो बेटा इस वीडियो के माध्यम से मैंने केवल आपको केवल और केवल इस चैप्टर क्रमचय और संचय का परिचय कराया है, यानी कि ये कहाँ से आया, इसकी हिस्ट्री को बताया है। फिर मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो मैथ एक बहुत ही मस्त सब्जेक्ट है, उसको मस्ती से पढ़िए, है ना। तो तब तक के लिए हम चल रहे हैं, तब तक के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए और हमारा यह वीडियो थोड़ा सा प्रोमोट कर दीजिए जिससे सभी बच्चे जुड़ सकें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।